Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर 4 दैट इज कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The computer memory is one of the most important element in a computer system. It stores data and instructions required during the processing of data and output results. Computer memory जो एक most important element है कंप्यूटर सिस्टम का, ये स्टोर करता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी हम उसमें इनपुट के थ्रू डालते हैं रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स. ठीक है, वो किसके मतलब कंप्यूटर की मेमोरी जो है कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है कि अगर हमने इनपुट डाला, कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस हमने डाली है, वो उसमें स्टोर होंगी तब तक के लिए जब तक वो उसमें प्रोसेसिंग होती है और हमें रिजल्ट मिलता है. ठीक है, सो स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंटली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ. वो डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितने टाइम का है. हो सकता है कि स्टोरेज सिर्फ उतने देर तक के लिए चाहिए जब तक कि हमें रिजल्ट मिल जाता है, या फिर हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए कि जो उसमें स्टोर रहे. It also relates to many devices that are responsible for storing data on a temporary or a permanent basis. ठीक है, तो ये किससे रिलेट होता है? उन डिवाइसेस से भी ये जो है रिलेट होता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टोर करने के लिए डाटा, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो. ओके, उसके बाद आता है मेमोरी हायरार्ची. मेमोरी हायरार्ची क्या होता है? मेमोरी हायरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ अ स्टोरेज इन करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द मेमोरी हायरार्ची. ठीक है, तो मेमोरी हायरार्ची किसको बोलते हैं? वो अरेंजमेंट होता है स्टोरेज का जिसमें करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब जिस कंप्यूटर में वर्क चल रहा होता है उसकी मेमोरी के हिसाब से. द कंप्यूटर यूज्ड अ हायरार्ची ऑफ मेमोरी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू एनेबल द फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एज शोन इन द फिगर. सो लाइक ये जो फिगर शोन किया गया है इसमें बोला क्या है कि जो कंप्यूटर है वो यूज़ करता है हायरार्ची मेमोरी की हायरार्ची को कब यूज़ करता है? जब उसको ऑर्गेनाइज किया गया होता है उस मैनर में कि वो अनेबल होता है फास्टेस्ट स्पीड देने के लिए और लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी को स्टोर करने के लिए. लाइक हमें ये फिगर में जो बताया गया लाइक स्पीड जो है वो ये है एंड ये उसका आ गया साइज. ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक टेप, देन मैग्नेटिक डिस्क, देन मैग्नेटिक मेमोरी, कैचेस, रजिस्टर, सीपीयू. ठीक है, तो ये सब इसके अंडर में आ जाता है. ओके, सो उसके बाद आता है आपका परमानेंट मेमोरी. पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी. पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी क्या होते हैं? सम रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज स्टोरेज कैपेसिटी. सबसे पहला कौन सा है? स्टोरेज कैपेसिटी. It is representative of the size of memory. The capacity of internal memory or main memory can be expressed in terms of number of words or bytes. ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? साइज ऑफ मेमोरी का, कि कितना हमें साइज जो है वो स्टोर करना है. द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज जितनी बोलते हैं, सो कैपेसिटी हो गया कि होल्डिंग की वो कितना होल्ड कर सकती है, अपने में कितना स्टोर कर सकती है. या फिर जो मेन मेमोरी होती है वो एक्सप्रेस होती है किसमें? नंबर ऑफ वर्ड्स में होती है, या फिर बाइट्स में होती है. ओके, उसके बाद आता है आपका सेकेंड पॉइंट दैट इज असेस मोड. असेस मोड क्या होता है? अ मोड इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशन. द इंफॉर्मेशन फ्रॉम these memories location can be accessed randomly, sequentially and directly. एक मेमोरी जो कंप्राइज की जाती है वेरियस मेमोरी लोकेशंस के लिए. ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? जो मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस बाय रैंडमली, यहाँ हो गया, या सीक्वेंस में करा गया होता है, या फिर जो डायरेक्ट किया गया होता है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका असेस टाइम. असेस टाइम क्या होता है? द असेस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन टिल द डाटा इज मेड. तो असेस टाइम होता है वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसके बीच में? डिजायर्ड मोड, जो हम मोड चाहते हैं वो, फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन, या फिर जो डाटा का जो टिल डाटा में जब तक डाटा बन नहीं जाता है तब तक के बीच में जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है. उसके बाद आता है आपका या फिर मेड अवेलेबल और रिटर्न एट द डिजायर लोकेशन. ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन से?
मतलब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज in this respect the device can be categorized into four main categories as electronic, magnetic, mechanical and optical. ठीक है, तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं, जो ये डिवाइस होता है ये कैटेगराइज किया गया होता है चार पार्ट्स में, चार कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड वन इज मैग्नेटिक, थर्ड वन इज मैकेनिकल एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिकल. ओके, सो फिफ्थ, परमानेंस ऑफ स्टोरेज. its permanence is high for future use in magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल के यूज़ में जो है इसकी परमानेंस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ मेमोरी. फर्स्ट वन इज इन अ जनरल मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में ये जो है क्लासिफाइड हुई हैं. ठीक है, फर्स्ट वन में आता है परमानेंट मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी. ठीक है, सो फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी मेमोरी. द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी. वो मेमोरी यूनिट्स जो सीधे डायरेक्ट किससे जो कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं सीपीयू से होते हैं डायरेक्ट, उसको बोलते हैं मेन मेमोरी. इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन and to keep track what is currently being processed. It has limited storage capacity. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो अलाउ करती है कंप्यूटर को डाटा स्टोर करने के लिए जो इमीडिएट मैनिपुलेशन होती है. ठीक है, उसमें, और ये ट्रैक में रखती है करंट जो आपका डाटा आपने उसमें इनपुट डाला जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है उसको भी ये क्या करती है, ट्रैक पे रखती है, मेन मेमोरी जो होती है. लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है, मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर. वॉलेटाइल इन नेचर होती है ये. इट मीन्स दैट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर. जब पावर ऑफ होगी वो कंटेंट जो होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज. प्राइमरी मेमोरी जो है फर्दर डिवाइड की गई है दो जो है टाइप्स में बोल सकते हैं, कैटेगरीज में बोल सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं. अगर हम कोई भी न्यू सेलफोन खरीदते हैं कुछ भी, हम क्या बोलते हैं, हमने उसकी रैम और रोम चेक करते हैं. तो हम रैम के बारे में पढ़ेंगे. रैम होती क्या है एक्चुअल में, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये होती क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है इसको. दैट अलाउज CPU टू रीड एज वेल एज राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू इट. जो कि CPU को क्या करती है, अलाउ करती है कि वो डाटा पढ़ने के साथ साथ में, ठीक है, उसको राइट भी कर सके इंस्ट्रक्शंस जो हमने उसमें डाली है. रैम इज़ यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट. रैम जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है जो भी हम डाटा इसमें डालते हैं. ठीक है, या फिर जो डाटा हमें एज ए रिजल्ट मिलता है या फिर जिस पे प्रोसेसिंग हो रही होती है वो. दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ रैम एज फॉलोज. रैम्स भी दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज डायनामिक एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक. ठीक है, सो फर्स्ट वन के बारे में पढ़ेंगे पहले. डायनामिक रैम कौन सी होती है, डायनामिक रैम को बोला जाता है DRAM, रैम, डी रैम. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर. रैम जो है, डी रैम जो है, ये किससे बना है, मेमोरी सेल से बना होता है, जो जिसमें हर एक सेल जो है क्या कंपोज करता है, एक कैपेसिटर को और दूसरा एक ही ट्रांजिस्टर को. ठीक है, डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. डी रैम को जो है वो रिफ्रेश जो है उसमें रिफ्रेश होता है कि जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है वो. डी रैम इज स्लोअर, लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड. डी रैम जो होता है ये एक तो स्लो वर्क करता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है. ठीक है, और ये कम ही स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है मदरबोर्ड पे. ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैटिक रैम. स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम को बोला जाता है SRAM. ठीक है, स्टैटिक रैम को बोला जाता है SRAM. इट रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द
मेमोरी चिप। ये तब तक डाटा को रिटेन ही रखता है जब तक उसमें मेमोरी चिप है। SRAM नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर फॉर ईच मेमोरी सेल, ठीक है, एक मेमोरी सेल के लिए यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इट डज़ नॉट यूज़ कैपेसिटर, यूज़ ही नहीं करता ये। SRAM जो है ये ऑफन यूज़ करता है कैचेस मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, ठीक है, कैचेस मेमोरी को यूज़ करता है अपनी हाई स्पीड की वजह से। SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और फास्टर भी है DRAM से। ओके, उसके बाद आता है आपका जो सेकेंड पॉइंट है किसका, टाइप्स ऑफ मेमोरी में, जो था रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं रोम, जिस रीड ओनली मेमोरी रोम। ओके, सो रोम होता है क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल है कि अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं तो डाटा वहीं का वहीं रहता है, वो रिमूव नहीं होता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर परमानेंट स्टोरेज। इट डज़ नॉट लॉस एनी इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर ऑफ कर दी जाए तो वहाँ का जो कंटेंट होगा वो लॉस नहीं होता है। ROM कैन हैव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिटन टू इट ऑन वन टाइम। Once a ROM chip is programmed at the time of manufacturing, it cannot be reprogrammed or rewritten, so it has only read capability, not write. रैम की जो है ये सिर्फ रीड करने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें राइट करने की नहीं होती है। लेकिन एक बार जो हमने इसमें डाल दिया सो वो पावर स्विच ऑफ होने की वजह से ये फिर से हमें लिखना नहीं पड़ता है, फिर से डाटा इनपुट डालना नहीं पड़ता है। ओके, सो उसके बाद पढ़ेंगे हम there are 3 categories of ROM as follows. ROMs भी 3 कैटेगरीज के हैं। फर्स्ट वन इज प्रोग्रामेबल रोम, PROM। ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, इसका ये भी जो है नॉन वॉलेटाइल नेचर है क्योंकि रोम होता है नॉन वॉलेटाइल नेचर है। वंस अ PROM हैज़ बिन प्रोग्राम, जैसे एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया, इट्स कंटेंट कैन नेवर बी चेंज, इसका कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, कि एक बार डाल दिया तो डाल दिया। ओके, उसके बाद दीज टाइप ऑफ मेमोरीज आर फाउंड इन वीडियो गेम। ये इस टाइप की मेमोरी जो है किस में पाई जाती है, वीडियो गेम कंसोल्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस में, या फिर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस में। ओके, उसके बाद सेकंड वन इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EPROM। It is similar to PROM but it can be erased by exposure to strong ultraviolet lights then rewrite। इसमें होता है कि इसमें भी सेम ही है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इरेज कर सकते हैं डाटा को ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट्स डाल के उसमें स्ट्रॉन्ग, तो हम उसको रीराइट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसको अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी बोला जाता है, UVEPROM। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM। इट इज़ सिमिलर टू EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के बराबर ही है ये, मतलब सेम ही है, बट इट कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली, ये इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकता है, देन री रिटन इलेक्ट्रिकली एंड द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक पल्सेस। ये जो इरेज करके री रिटर्न कर सकता है इलेक्ट्रिकली, और साथ में बर्निंग प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है बाय एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम, ये रोम की बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप है, एंड इज़ नाउ कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग BIOS को जो है क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है आपका apart from above memory there is also some other memory can help to primary memory which are as follows। जो हमने जितनी भी मेमोरीज के बारे में पढ़ा उनको छोड़ के भी कुछ और मेमोरीज हैं जो क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी क्या होता है, इट इज स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स डाटा विच इज यूज मोर ऑफन टेम्परली एंड मेक्स दैम अवेलेबल टू CPU एट अ फास्टर रेट। ठीक है, कैच मेमोरी क्या होता है, ये एक स्टोरेज बफर ही है जो स्टोर करता है डाटा को जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस डाटा पे ज़्यादा बार काम हो रहा है उसको ये स्टोर कर लेता है टेम्पररी, और उसको जो है अवेलेबल बनाता है किसके लिए, CPU के लिए एट अ फास्ट रेट, की जल्दी जल्दी वो हम CPU से जो है उसको ऑपरेट कर सकें। ठीक है, कैच मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड
CPU। कैच मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है जो बिटवीन रैम और CPU के बीच में ही होती है। इट इज इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस की जो है स्पीड को बढ़ाती है। कैश मेमोरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सो इट इज़ स्मॉलर इन साइज, इसलिए साइज़ में छोटी होती है। जनरली कंप्यूटर हैव कैचेस मेमोरी ऑफ साइज 256 KB to 2 MB। जनरली कंप्यूटर्स की कितनी कैश मेमोरी होती है? 256 KB से 2 MB। उसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वॉलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी। ये एक टाइप की जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड है, नॉन वॉलेटाइल और रीराइटेबल मेमोरी है, जिसको यूज़ किया जाता है डिजिटल कैमरा में, मोबाइल फ़ोन्स में या प्रिंटर्स में। उसके बाद आता है आपका वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? इट इज़ अ टेक्निक that allows the execution of processes that are not completely in main memory. One major advantage of this scheme is programs can be larger than main memory. ये एक टेक्निक है जो अलो करती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं होते हैं मेन मेमोरी में। एक मेजर एडवांटेज जो है स्कीम का, वो प्रोग्राम कर सकता है, ठीक है, लार्ज देन मेन मेमोरी से ज़्यादा जो है का होगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।